मोजा आवे न दरिया कांठे, ऊंची लहरें आती तो वो हमको बताते कि नीचे बैठ जाना, एकदम नाक बंद करके नीचे बैठ जाना तो लहर ऊपर से चली जाएगी, और जरा हल्की फुल्की तरंग आए तो ऊंचे उठ जाना। ऊंचे उठ जाना तो जैसे कोई झूले में झूलता है ना, ऐसे झूलने का मजा आएगा। ज्यादा तेज आए तो बैठ जाना, आनंद आएगा नहाने का। ऐसे ही विकारों की तेज तरंगे आए तो जरा गुरु के चरणों में बैठ जाना। नमन, गुरु के चरणों में नमन तो नमन। नमन का अर्थ क्या होता है? नमन, मन रहे नहीं, नमन। तो जरा झुक जाना और जरा हल्की फुल्की तरंगे आए तो थोड़ा ऊपर उठ जाना। गुरु के ज्ञान को भी विचारना है ना, और थोड़ा ऊपर उठना, धरती छोड़नी है, ऊंचा उठना है। संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। महापुरुष जो बताते हैं, गुरुदेव जो बताते हैं, वो हम कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वही बताते हैं, पर उसके लिए वो क्रियान्वित हो, उसके लिए थोड़ा समय दे। जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं लोग, कॉलेजों में जाते हैं स्कूल के बाद, तो कितने साल देते हैं पढ़ाई में, कितने साल लगा देते हैं, और जो डिग्रियां मिलती है वो मौत से बचा नहीं सकती। जो डिग्रियां मिलती है उनके द्वारा व्यक्ति वही संपत्ति कमा सकता है जो केवल इस लोक में काम आएगी। परंतु गुरु के द्वार जाकर, गुरु सेवा के लिए, गुरु ज्ञान पाने के लिए, सत्संग के लिए अगर हम समय दें और फिर सुने हुए वचनों का मनन, वहां जाकर भी वैसा आचरण, तो जो संपदा हम पाएंगे वो संपदा वहां भी काम आएगी। केवल इस लोक में नहीं, इस लोक में तो शांति, जीने की कला आदि सब मिले ही, पर यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी का मतलब ये कि इस लोक और परलोक में जो कुछ सुख भोग के साधन हैं उनकी मन में आसक्ति न रहे। तो काहे की कुशलात, चील होती है ना, आकाश में ऊंची उड़ती है, पर नजर तो धरती पर पड़े हुए मरे चूहे पर होती है। उड़ान तो ऊंची भरती है, परंतु याद रहे भैया, ऊंचाई पर उड़ने का सवाल नहीं है, नजरें कहां पर है, आंख कहां पर लगी हुई है, नजर कहां लगी, क्या भरा हुआ है दिल दिमाग में, मन में कैसी तरंगे उठती रहती है। देखो, गुस्सा करना, लोभ करना, मोह करना, ये सब पाप माना गया है ना। क्रोध करना पाप है, ऐसा कई जगह सुवाक्य भी लिखा होता है, क्रोध मत करो, किसी में मोह मत करो, क्योंकि मोह अविवेक को लाता है। मोही मत बनो, क्रोधी मत बनो, लोभी मत बनो, ऐसा आता है वर्णन। तो क्रोध को, लोभ को और मोह को पाप क्यों कहा? क्योंकि इनके कारण मन में तरंगे उठती रहती है। लोभी को पैसों की तरंगे, कामी को किसी के रूप की स्पर्श की तरंगे, क्रोधी को फिर उसकी अलग तरंगे, मोही को उसकी तरंगे। तो ये जो तरंगे उठती रहती है ना और उत्तेजित हो जाते हैं उसके कारण, इसका नाम पाप है। पाप केवल इतना ही नहीं, बोले गुस्सा करो तो सामने वाले को दुख लगेगा तो ये तो पाप है। तो भाई देखो, किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर कोई गुस्सा करे तो उन ज्ञानी महापुरुष को खुद दुख नहीं होगा मन में, उनको अफसोस नहीं होगा कि अरे इसने मेरे पर गुस्सा कर दिया, उनको नहीं होगा। पर गुस्सा करने वाले के मन में जो तरंगे उठेगी उससे वो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा, इसीलिए पाप कहा। सामने वाले को क्या घाटा, घाटा हमको होता है। इसीलिए ये सब पाप हैं और इनसे बचने को कहा गया है। गुस्सा करने से दूसरे को चोट पहुंचती है, परंतु किसी बुद्ध पुरुष के आगे गुस्सा करो तो उनको चोट कहां पहुंचती है। बुद्ध के पास आकर एक आदमी ने खूब गालियां सुनाई,
फिर कहा कि मैंने आपको इतना कुछ कहा, आपको कुछ असर नहीं हुई। बुद्ध ने कहा कि देखो, घर पे कोई मेहमान आए, कोई चीज वस्तु लाए, हम उससे वो चीज वस्तु न लें तो वो चीज कहाँ जाएगी? बोले उसी के पास जाएगी जो लाया है। बोले ऐसे ही आप इधर पधारे, आपने गालियां दी पर मैंने ली ही नहीं, तो आपकी गालियां आपको लगी, मुझे क्या, मैंने लिया ही नहीं, मेरी मर्जी, मुझे माल पसंद नहीं आया, मैं नहीं लेता। ऐसे ही कोई गाली दे, कोई निंदा करे, बोले मुझे ये माल पसंद ही नहीं है, आपको मुबारक, नूतन वर्षाभिनंदन। मुझे पसंद ही नहीं है माल। सजगता की नाव हम साधकों को, शिष्यों को बचा सकती है। सजगता की नाव हमको भव से पार लगा सकती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है गुस्सा करने से सामने वाले को, अज्ञानी है तो उसको दुख भी हो, परंतु फिर भी क्रोध करने वाले को तो नुकसान होता ही है। तो काहे की कुशलात कर दीपक कुएं पड़े, काहे की कुशलता, दिया हाथ में और कुएं में गिर जाए। मन जानत सब बात, सब जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, परंतु फिर भी अगर उसको कर नहीं पाते तो कबीर जी कहते हैं काहे की कुशलात। ऐसी भक्ति भावना वो साधक को बहुत ऊंचा उठाती है और उसके हृदय में विवेक जगाती है। विवेकपूर्ण व्यक्ति शांत होता है, शांत। हृदय में विवेक हो, हृदय में प्रेम जरूर हो, पर विवेक युक्त होना चाहिए, नहीं तो प्रेम किसी के शरीर में हो जाएगा तो। कहे कबीर ते बांची है जिनके हृदय विवेक। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि वास्तव में पढ़े लिखे वही हैं जिनके हृदय में विवेक है, बाकी सब अनपढ़ है। हृदय में विवेक है, सद्भाव है, विवेक है। बाल्टी होती है ना, बाल्टी को रस्सी बांध कर कुएं में कोई डाले पानी खींचने के लिए। अभी भी गांवों में कई जगह ऐसा होता है, कुएं में बाल्टी डालें, बाल्टी पानी में डुबा दी, लगेगा कि बाल्टी भर गई, बाहर खींच रहे हैं, हाँ कि बाल्टी भराई गई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और शोर भी बहुत हो रहा हो बाल्टी खींचने का, परंतु बाल्टी में अगर छिद्र हो तो हाथ में आते आते पूरी बाल्टी खाली हो जाती है। बाहर खींच रहे हैं, शोर तो बहुत हो रहा है, बाल्टी पानी में डुबाई, लगा बाल्टी भर भी गई, परंतु बाहर खींचते खींचते हाथ बाल्टी आते आते देखा कि बाल्टी खाली हो गई। ऐसे ही जो केवल बाहर संसार में हाय हाय में लगे हुए हैं, पैसा मेरा, परमेश्वर, पत्नी मेरी, गुरु, जो इसी में लगे हुए हैं, वो सारी जिंदगी खींचते रहते हैं, पैसे को, पद को, प्रतिष्ठा को, मान बढ़ाई को खींचते रहते हैं। शोर भी बहुत होता है उनके जीवन में, दिखावा भी बहुत होता है, परंतु मौत जब आती है तो बेचारे खाली रह जाते हैं, रीते रह जाते हैं। जैसे बाल्टी खींची जा रही है, शोर बहुत हो रहा है, लगा भी पहले कि बाल्टी भर गई, परंतु हाथ में आते थे देखा कि खाली हो गई, क्योंकि छिद्र है। ऐसे दोष हैं। तो मौत के समय, जीते समय तो लगता है कि हाँ बहुत पैसा कमा लिया, गाड़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, परंतु मौत के समय पता चला कि अरे सब खाली हो गया, कुछ भी नहीं रहा। तो कबीर जी आगे कहते हैं मन गोरख मन गोविंदो। गोरख, जैसे कई को नहीं बोलते अरे गोरख धंधे छोड़ दे, गोरख धंधा सुकाम करे, ऐसा बोलते हैं, सुना होगा आपने। ये आदमी बड़ा गोरख धंधे करता है, मतलब गलत काम करता है, गोरख धंधे करता है। तो मन गोरख मन गोविंदो, मन गोरख धंधों में भी लग सकता है, मन गोविंद भगवन्मय भगवत रूप भी हो सकता है। मन गोरख मन गोविंदो मन ही अवघड़ होई। अगर मन गोरख जैसा होगा, माने गोरख धंधे करेगा, तो जो ऊर्जा है वो नष्ट होती जाएगी, पर मन गोविंद
गुरु गोविंद के चरणों में लगा तो ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, ऊर्जा ऊंची उठेगी, ऊपर के केंद्रों की यात्रा होगी, ऊंचाइयों को छुएंगे। मैं फिर से कहूं कि गुरु का शिष्य कभी भी बिखरता नहीं है, निखरता है और शिखरता पाता है। बुलंदियों को छूता है, सफलता की बुलंदियों को। सोए सोए ही जीवन जिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जाग कर जीवन जीना ये बड़ी बात है। सारी दुनिया में लोग सोकर जीवन जी रहे हैं ना। फिर से वो दोनों श्लोक हम दोहरा लेंगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं राजी कैसे होता हूँ। माहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा तपसोपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा एतदैव हि सत्शिष्यै एतदैव हि सत्शिष्यै कर्तव्यं गुरुनिष्कृतम् यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ। इसका अर्थ फिर से सुन ले। भगवान कहते हैं, सर्वभूतों का अंतरात्मा मैं जैसा गुरु सेवा से संतुष्ट होता हूँ वैसा तप से, शम से और ब्रह्मचर्य से भी संतुष्ट नहीं होता हूँ। इसलिए संपूर्ण कामनाओं के साधन रूप अपने शरीर को विशुद्ध भाव से जो गुरु सेवा में लगा देता है उसका कल्याण निश्चित रूप से उसी जन्म में हो जाता है। हरि ओम।